Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine with your family and you are studying properly at your home and watching us and our videos and following all the study material of Modern Academy online education portal. My dear students, today we are going to start lesson number 6 of 9th class, My Childhood. My dear student, this is means childhood story of our legend Dr. APJ Abdul Kalam. ओके, लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। माय चाइल्डहुड, बचपन के बारे में ये उनकी बुक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनकी विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है उनसे बचपन की कहानियाँ जो है ये ली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली। अब्दुल कलाम बताते हैं कि इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उस वक्त के रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट जो था ना, आइलैंड टाउन था और मद्रास स्टेट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जैनुलब्दीन और इनके पिताजी के पास में ना तो इन्होंने ज़्यादा एजुकेशन ली थी और ना ही इनके पिताजी के पास में ज़्यादा मनी थी। ठीक है, और इन सब डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी इनके पिताजी के पास बहुत अच्छी बुद्धिमानी थी और बहुत उदार व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। उनकी एक बहुत अच्छी मददगार, एक हेल्पमेट के रूप में उनकी वाइफ थी, यानी मेरी मदर थी। उनका नाम था आशिया माँ। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर। मुझे यहाँ पर देखिए, जो अब्दुल कलाम है उनकी मदर जो है बाहर के बहुत सारे आउटसाइडर को खाना खिलाती थी। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी बाहर के, लेकिन मैं श्योरली कह सकता हूँ कि हमारे जो फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उन मेम्बर्स से ज़्यादा ही लोगों को वो खाना खिलाती होंगी। आई वॉज़ वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं उन बहुत सारे लोगों में से एक था। शॉर्ट बॉय, मैं एक छोटा सा लड़का, छोटी और एक विचित्र और मीन्स बहुत अलग दिखने वाला लड़का था, क्योंकि मैंने एक बोर्न टू टॉल, लंबे और अच्छे और सुंदर दिखने वाले पेरेंट्स के मैंने जन्म लिया था। हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे जो कि मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में, यानी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में बना था। और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि उस वक्त के समय के हिसाब से पक्का घर था, जो चूने से और ईंटों से बना हुआ घर था, क्योंकि उस समय ऐसा जनरली मिलता नहीं था। और मॉस्क्यू स्ट्रीट, यहाँ पर देखिए मॉस्क्यू स्ट्रीट जो है, यहाँ पर मस्जिद की गली बोली जा रही है कि ये रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ पर घर था ये। और मेरे जो ऑस्टर फादर जो थे ना, मेरे जो पिताजी थे, वो पैतृक सुविधाओं को हमेशा अवॉइड करते थे। जितनी भी सुविधाएं थे उनको वो इग्नोर करते थे, लेकिन फिर भी हमें सारी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि अच्छा खाना, मेडिसिन्स, दवाइयाँ और कपड़े। और हम कह सकते हैं कि लगभग हमारा जो बचपन था, यानी मेरा जो बचपन था, वो बहुत ही मेटेरियली और इमोशनली बहुत ही अच्छा था, यानी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों जैसे ही स्टार्ट होता है, 1939 की बात है, मैं उस वक्त 8 साल का था। और रीज़न ये था कि मैं कभी भी ये समझ नहीं पाया कि अचानक से मार्केट में जो टैमरिंड के जो बीज हैं, यानी जो इमली के जो बीज हैं, उनकी इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई थी। मार्केट में इतनी डिमांड इनकी क्यों बढ़ गई थी। अब यहाँ पर अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मार्केट में इतनी डिमांड इमली के बीजों की कैसे बढ़ गई थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, सारे बीजों को, इमली की बीजों को कलेक्ट करना शुरू किया और जो पास ही की दुकान होती थी किराने की, वहाँ पर मैं बेच देता था मॉस्क्यू स्ट्रीट में। और ये कलेक्शन जो होता था, मुझे एक आना मिल जाता था और इस कलेक्शन में मेरा एक दिन अच्छे से निकल जाता था। मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे, वो जैनुलब्दीन, वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। वॉर की, जो वार था चल रहा था, उस वॉर की, युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे। और बाद में वही कहानियाँ हमें जो होती थी हेडलाइन के रूप में, दीना मनी जो हमारे एरिया का केवल और केवल एक मैगज़ीन हम बोल सकते हैं, ठीक है, या पत्रिका बोल सकते हैं, जो अखबार छोटा सा होता है एरिया का, क्योंकि जल्द ही इंडिया के एलाइड फोर्सेस जो थी ना, भारत ऐसे कुछ फोर्सेस में इंक्लूड था, यूके, और इनको हम बोल सकते हैं यूके, यूएसए, रसिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इनकी आर्मीज़ में उस वक्त अंग्रेज़ों का राज तो था ही, तो फोर्स किया गया कि भारत को ये ज्वाइन करना है। और लग रहा था ऐसा कि लगभग स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी टाइप से उस वक्त डिक्लेयर किया गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन। सबसे पहली कैजुअलिटी जो हमारी जगह पर, वहाँ पर मीन्स जो एक बुरी खबर आई वो ये थी कि न्यूज़पेपर जो है नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। कि न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, कि न्यूज़पेपर जो हैं उनके बंडल बना के फेंके जाएंगे मूविंग ट्रेन से। जबकि पहले जो होती थी वो ट्रेन रुकती थी, और ये जगह कौन सी होगी, रामेश्वरम रोड पर बंडल बना के फेंके जाएंगे ट्रेन से ही।
रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में एक रामेश्वरम रोड होगी, वहाँ पर जलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल बना के फेंके जाएंगे, क्योंकि पहले ट्रेन रुकती थी, अब थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि कुछ देर के लिए ही वो ट्रेन रुकेगी। रामेश्वरम के बाद में हम बोलते हैं आगे कि मेरे कज़िन जो थे ना, दैट फोर्स माई कज़िन शमसुद्दीन, जो मेरा कज़िन था शमसुद्दीन नाम था, वो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता था। क्या करता था? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। और रामेश्वरम के अंदर टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, और मैं उनका हेल्पर बन गया क्योंकि बंडल कैच करने होते थे। और नेचुरली जितने भी स्लॉट थे, यानी जो काम मुझे मिला था वो काम मैंने उनके साथ किया, यानी जो ज़रूरत थी उस वक्त की वो मैंने उनकी पूरी की। शमसुद्दीन ने मेरी पहली फर्स्ट वेज कमाने में मेरी मदद की, यानी पहली जो कमाई थी उस कमाई को कमाने में पहली जो मेरी मदद की थी वो शमसुद्दीन ने की थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, और मैंने अब फील कर सकता था कि पहली मनी जो मैंने कमाई थी आज मैं उसको बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ कि कितनी अच्छे से मुझे वो मनी कमाई थी और बहुत अच्छा मुझे लगा था। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड, और हर बच्चा जो होता है विथ सम इनहेरिटेड, कुछ विशेष गुणों के साथ जन्म लेता है, और वो अलग प्रकार के सामाजिक और वातावरण में और इकोनॉमिकली एक एनवायरनमेंट में वो जन्म लेता है, जहाँ पर एक कुछ फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ के साथ वो बच्चा बढ़ता है। मुझे अपने पेरेंट्स से मुझे क्या मिली थी, यानी मेरे पिता से मुझे ईमानदारी मिली थी, और एक सेल्फ डिसिप्लिन जो था वो मेरे पिता से मुझे मिला था। मेरी मदर से मुझे बहुत अच्छाई मिली थी, और दयालुता, ये सब जो थी ना वो मुझे मिली थी। और मैं लगभग सभी मेरे छोटे भाई बहन थे, और जो भी मेरे भाई बहन थे उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। मेरे 3 दोस्त थे बहुत अच्छे बचपन के, उनमें एक का नाम था रामानंद शास्त्री, एक अरविंदम और एक शिव प्रकाशन। मेरे ये 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे मेरे, और तीनों जो थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से थे, ब्राह्मण फैमिली से थे। और कभी भी हमें आपस में एक, क्योंकि हमारा पालन पोषण इस तरह से हुआ था कि हमें कभी भी जो ये जाति का भेदभाव जो होता है और रिलीजियस डिफरेंस करना कभी भी किसी ने सिखाया नहीं था। मीन्स वो तीनों इतने अच्छे दोस्त थे कि उन्हें नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। रामानंद शास्त्री जो थे ना, वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। किसके बेटे थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और वो रामेश्वरम मंदिर में उच्च पुजारी का काम करते थे। और रामानंद शास्त्री जो थे वो किसके थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। बाद में वो भी पुजारी बन गए अपने पिता के, बाद में रामेश्वरम के उस टेम्पल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरविंदम जो था वो अपने ट्रांसपोर्ट के विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री जो होते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट के काम में वो चला गया बाद में। और शिव प्रकाशन जो था वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया रेलवे के अंदर, सदर्न रेलवे के अंदर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो ये मेरे साथी थे, वो क्या कर गए, अलग अलग बिजनेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, एनुअल वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी। हमारी फैमिली जो होती थी वो बोट अरेंज करने का काम करती थी। स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था जिसमें भगवान राम लॉर्ड फ्रॉम द, जिसमें भगवान की जो मूर्ति होती थी, ठीक है, उनको मंदिर से फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, जहाँ पर मैरिज साइट पर ले जाया जाता था, और जो कि मिडल ऑफ द पोन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, उसे राम तीर्थ कहा जाता था, जो कि विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि हमारे नियर आर हाउस, हमारे घर के नज़दीक ही स्थित थी। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ प्रॉफेट, ऐसा उस वक्त की कुछ कहानियाँ जो है मेरी मदर और दादी माँ जो है वो हमें बच्चों को सभी को सुनाया करती थी, कि रामायण काल की और उस वक्त की कहानियाँ हमें सुनाती थी। एक दिन क्या होता है, मैं 5th स्टैंडर्ड में था और रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। एक नई टीचर आए हमारी क्लास में, और उन्होंने, मैं लगभग एक मुस्लिम था तो एक ऐसी कैप पहनता था जो मुझे मुस्लिम व्यक्ति के तौर पर दर्शाती थी, और मैं हमेशा आगे बैठता था रामनाथ शास्त्री के फ्रंट रो में, ठीक है, और हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, और वो सेक्रेड थ्रेड पहनता था। द न्यू टीचर इस बात को, नया टीचर जो था ना, वो इस बात को एडजस्ट नहीं कर पाया कि कैसे हिंदू के पुजारी का लड़का जो है एक मुस्लिम लड़के के पास बैठा है। इसलिए इन अकॉर्डेंस सोशल रैंकिंग, सामाजिक प्रथा के और नियमों के अनुसार उस टीचर ने मुझे देखा और मुझे कहा कि आप पीछे जाइए और पीछे की बेंच पर बैठिए। मुझे बहुत बुरा लगा, रामानंद शास्त्री जो थे उन्हें भी बहुत बुरा लगा, और ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, और ही लुक्ड, वो लगातार मुझे देखे जा रहा था जब तक मैं लास्ट रो पर नहीं चला गया। द इमेज ऑफ हिम weeping when I shifted to the last row, image of him
मैं रोता हुआ जो था, मेरी इमेज जो थी ना रोती हुई, वो मेरे उस वक्त की दिमाग में, आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और वो रोती हुई यानी वो जो मुझे पीछे बैठाया गया, वो इमेज मेरे दिमाग पर बहुत बड़ा असर डाल गई कि मैं पीछे बैठा था और किस तरह से मेरे को लास्ट लाइन में बैठाया गया था। तो बच्चों यहाँ से हम आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 9th क्लास का लेसन 6th का सेकेंड पार्ट वी विल स्टार्ट। ओके, टेक केयर।